नमस्कार दोस्तों, बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, मिट्टी खाने की आदत किसी में भी हो सकती है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि मिट्टी खाने की आदत बड़ों में, खासकर महिलाओं में भी देखी गई है। महिलाएं मुल्तानी मिट्टी खाने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि उनके शरीर में जिन तत्वों की कमी होती है वह तत्व मिट्टी में ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए वह ऐसा करते हैं। इन कारणों के अलावा कुछ कारण और भी होते हैं जिनकी वजह से ये मिट्टी खाना स्टार्ट करते हैं। ऐसा कौन कौन सा कारण है, ऐसा कौन कौन से तत्व हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं, शरीर के अंदर कौन कौन से ऐसे तत्वों की कमी होती है जिसकी वजह से लोग मिट्टी खाना शुरू करते हैं। क्या मिट्टी खाने की आदत को रोक सकते हैं? कौन कौन सी दवाइयां होती हैं, कितने समय में खानी पड़ती है और इसकी कितनी मात्रा खानी चाहिए, इन सब के बारे में आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्लक्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि ये चैनल एक स्वास्थ्य से संबंधित चैनल है। इसके अंदर आप लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारी दी जाती है। तो जो भी लोग स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी जो आने वाली नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुंच सकती है। तो देर न करते हुए चलते हैं टॉपिक पे। बच्चों में मिट्टी खाने की जो आदत होती है, इसके कई सारे कारण हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। पहला कारण है एनीमिया, यानी कि बच्चे के शरीर के अंदर खून की कमी का होना। दूसरा कारण है कैल्शियम की कमी का होना। और जो तीसरा कारण होता है कि बच्चे के पेट के अंदर कीड़ों का होना। इन सब कारणों की वजह से बच्चों में मुख्य रूप से मिट्टी खाने की इच्छा जागृत होने लगती है। कुछ मिट्टी के अंदर कैल्शियम आयरन के तत्व पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वह इन कमी को पूरा करने के लिए मिट्टी खाना शुरू कर देता है और इन तत्वों की कमी को पूर्ति करता है। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मिट्टी खाने से अगर आपके शरीर के अंदर आयरन की कमी को पूरा किया जा सकता है, कैल्शियम की कमी को पूरा किया जा सकता है, तो इसको रोका क्यों जाता है? मिट्टी खाने की जो आदत है ये गलत क्यों होती है? आइए जानते हैं इसके बारे में। मिट्टी खाने की आदत को इसलिए छुड़ाया जाता है कि मिट्टी के अंदर आयरन और कैल्शियम तत्व के अलावा कई सारे ऐसे कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, पॉइजन्स होते हैं, जो शरीर में जाने से आपके शरीर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए मिट्टी खाना छुड़वाना बहुत ही जरूरी होता है। आइए समझते हैं कि मिट्टी खाने की जो आदत को छुड़वाने के लिए कौन कौन सी दवाएं होती हैं। और बच्चे के अंदर एनीमिया की शिकायत है, यानी कि उनके शरीर में खून की कमी है, तो आयरन सिरप आता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें डेक्सोरेंज आता है। इन सब प्रकार के जो सिरप्स होते हैं उसका इस्तेमाल खास तौर पे किया जाता है। शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी अगर होती है तो ऑस्टियोकैल्शियम नामक सिरप आती है, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है, तथा अन्य कई सारे ऐसे और ब्रांड्स आते हैं, उसका भी इस्तेमाल करके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी को पूरा किया जाता है। और दोस्तों, अगर पेट के अंदर कीड़े पड़ गए हों तो उसके लिए एल्बेंडाजोल नामक सिरप आती है, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। समझते हैं कि इन सब दवाइयों का जो डोज होता है और इसकी जो ड्यूरेशन होती है, कब तक इसको खिलाना चाहिए, इसके बारे में समझते हैं। अगर बच्चा 1 साल से लेकर 3 साल तक है तो इसकी डोज क्या क्या होती है? आयरन सिरप है, उसको दिन में 1 बार पिलाना चाहिए, वो भी 2.5 ml। कैल्शियम की सिरप होती है, उसको दिन में 2 बार पिलाना है, 2.5 ml, उसको भी आपको दिन में 2 बार देना होता है। दोस्तों, जो एल्बेंडाजोल का जो सस्पेंशन आता है, 200 mg पर 5 ml का जो सस्पेंशन आता है, उसको आपको 1 बार पिला लेना होता है। उसको 1 बार आपको रात में सोने से पहले पिलाना होता है। अगर बच्चा 3 साल से लेकर 5 साल तक है तो उसकी डोज क्या होती है, आइए जानते हैं इसके बारे में। आयरन की सिरप होती है, उसको दिन में 1 बार 5 ml पिलाना होता है। कैल्शियम की सिरप को 2 बार पिलाना है, बीडी पिलाना है, उसको भी 5 ml आपको सुबह शाम करके पिलाना होता है। और दोस्तों, जो एल्बेंडाजोल का जो सस्पेंशन आता है, उसको आपको रात में पूरा 10 ml पिलाना होता है। 400 mg वाली जो सस्पेंशन आती है, उसको आपको रात में पूरा पिलाना होता है। जो एल्बेंडाजोल का जो सस्पेंशन आता है, उसको 1 साल से लेकर जो 5 साल तक के बच्चे हों, उनको 7 दिन या 10 दिन के बाद दोबारा इस डोज को पिलाई जाती है, जिससे बच्चों के पेट के जो पूरे कीड़े हैं वो मर सके। जो आयरन और कैल्शियम का जो सिरप होता है, उसको आप 1 से लेकर 2 महीने तक पिला सकते हैं। अगर ये सब दवाएं बच्चों में दी जाती है तो निश्चित तौर पे वह मिट्टी खाने की जो आदत है उसको छोड़ देते हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों में जो मिट्टी खाने की जो आदत होती है वो किन कारणों से होती है, कौन कौन से कारण होते हैं और शरीर में किस प्रकार के तत्व हैं, उनकी कमी के कारण बच्चा मिट्टी खाना शुरू करता है, इसका इलाज क्या है, किस प्रकार से उसकी डोज होती है, कब कब पिलाना चाहिए, इन सब के बारे में मैंने इस वीडियो में आपको पूरा समझा दिया है। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को फायदेमंद लगती है
तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके जानने वालों को इस वीडियो को देखकर फायदा मिल सके। इसी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अन्य टॉपिक पे। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।